आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। 10वें महीने में पहले हफ्ता में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। बीते हुए 9 महीना परमेश्वर ने हमें पंगतल संभाला है, उसके अनुग्रह की दया है। आज के भवन में हम आए हैं और उसके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने का अवसर मुझे और आपको मिला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाएंगे। लगातार हम अभिषेक के द्वारा आशीष इस बात को हम सुनते आ रहे हैं। 11 तक हम पहुंच चुका है। ये आज ये 12वां भाग है आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आशीषें किस प्रकार हम प्राप्त कर रहे हैं, उन विषय को हम लगातार मनन करते आ रहे हैं। आज भी जो आपके बीच में मैं एक वचन को लेके आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नए नियम के अंदर इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 18वां वचन कृपया मेरे लिए पढ़े। जी। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में होके प्रार्थना वो किस प्रकार होगी? जब अभिषेक को आप प्राप्त करोगे पवित्र आत्मा का, जब भी वो आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। कई लोग कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना ऐसी नहीं होती है, आत्मा के द्वारा प्रार्थना। वहां पर आप दोबारा एक और बार पढ़िए पीछे। 6:18 हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। प्रत्येक जो है विश्वासी जन के दिया हुआ ये आज्ञा है। इस आज्ञा कैसे पूरी होगी? पवित्र आत्मा का विषय को आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप इस प्रकार आत्मा में प्रार्थना करने लगते हैं। जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं वहां पर कार्य होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता जहां आत्मा है वहां पर जो है परमात्मा है और वहां पर छुटकारा है। हालेलुया। जब आत्मा से हम कुछ चीजों करने के लिए लगते हैं वो काम बिल्कुल ही कामयाब होती हैं। इसलिए आत्मा में से होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है मेरे उपस्थिति में तुम आओगे यदि 2 जन भी क्यों ना हो, मगर एक आत्मा के साथ, एकता के साथ यदि तुम मांगोगे तो प्राप्त होगा। मेरे स्वर्ग के पिता वो देगा आत्मा के द्वारा। दोनों का एक आत्मा होना जरूरी है। एकता मन कब आएगा? परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक होगा जब ही आएगा। कलीसिया में कैसे एकता मन आएगा? आत्मा में होगा तो जब ही आएगा। कभी निराश मन नहीं होगी हम एक दूसरे से, क्योंकि आत्मा में भरे हुए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। निराश का कोई जगह ही नहीं है। नाराज मन का कोई जगह ही नहीं है ना, उसको जो क्रोध का कोई और बातों का नहीं, क्योंकि प्रेमी मन है। ये प्रेमी है जब भी तो दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये जगत में परमेश्वर यीशु मसीह आया, हमने आपसे प्रेम किया, इसलिए उसने प्रार्थना की। और बीते हुए कई संदेश में मैंने इस बात को खुलासा किया है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता तो तुम जो है प्रार्थना करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम है ईश्वर के साथ बात करना। प्रार्थना बात करने की बातें हैं, अपने कार्यों को कहने वाली बातें, दूसरों के लिए विनती करने वाली बातें हैं। ये सारी चीजें हैं
आत्मा में छप भर जाते हैं, अभिषेक को प्राप्त करते हैं, जब भी होता है, नहीं तो नहीं होगा। आज कहते हैं अरे उसके लिए क्या करना, इसके लिए क्यों? उनके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, इसलिए दूसरे के ऊपर तरस नहीं खा पा रहे। यीशु तरस का आया है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, इसलिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं। यदि उसका तरस नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं रहते, हम संसार में खोए हुए होते हैं, हमें कोई पहचानता नहीं है, हम अपने मन मर्जी जीवन बिताते थे। मगर परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाया, हम विनाश ना हो। हालेलुया। उसका प्रेम, इसलिए जो है यूहन्ना सुसमाचार में कहता है, जगत में ऐसे परमेश्वर ने प्रेम किया है, अपने लौते पुत्र को बलिदान के रूप में भेज दिया, आपके लिए, मेरे लिए। और वो प्रेमी था। वित्त व्याप्ता में मैंने कहा है, ऐसे स्नेह है, जब परमेश्वर से स्नेह करता है तो उसका आज्ञा का भी पालन करता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर कहता है आत्मा में होकर प्रार्थना। इस आत्मा में होकर प्रार्थना करने से प्रार्थना हमें आगे बढ़ाता है, हमारा जीवन को आगे बढ़ाता है, हमारे नौकरियों का, हमारा कारोबार को, हमारा परिवार को सब आगे बढ़ाता है। जो देखिए, जो आप आत्मा से वो कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। एक और वचन मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। वहां पर देखिए, प्रार्थना में सिर्फ वो सिर्फ नहीं है, प्रकाशमान हो जाते हैं, उनके चेहरे प्रकाशमान हो जाते हैं। उसको उदाहरण रूप में आप देखोगे, लूका सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 29 वचन देखिए, क्या कहता है वहां पे। जब वह प्रार्थना कर रहा था, उसके मुख का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। आमीन। यीशु ने जब प्रार्थना की तो उसके चेहरे कैसे हुआ, चमक किया करके कह रहे हैं। यीशु जब प्रार्थना कर रहा आत्मा में, उसको चेहरा और जो है चमक रहा है। कमान कौन से गए 29। जब प्रार्थना कर ही रहा था तो उसका चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, आत्मा में होकर प्रार्थना करने से ये सौभाग्य आपको और मुझे मिलेगा। पुराना नियम में और इस बातों को कहता है। आप सोचोगे ये तो यीशु ने प्रार्थना किया इसलिए उन्हें जो है एकदम चमक हो गया, नहीं, आप और मैं करने से भी वही होगा। हालेलुया। यदि यीशु आपसे मुझसे प्रेम किया है और तरस खाने वाला परमेश्वर यीशु अपने हाथ को बलिदान दिया है, आज कोई इस प्रकार है ही नहीं है। तो देखिए, उस प्रकार तरस खाने वाला, उस प्रकार अपने आप को जो है बलिदान चढ़ाने वाला कोई नहीं है, केवल यीशु है। उसके अंदर उस प्रकार जो है तरसता परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर इस प्रकार जो देखते हैं तो केवल जो है सिर्फ जो परमेश्वर सिर्फ नहीं है, और मूसा भी वहाँ पर किया है। यहाँ पर जो है निर्गमन पुस्तक में ले लीजिए आप, वहाँ पर देखिए चिनाई पे जो है पर्वत के पास जाके कैसा उसने प्रार्थना की, कैसी उसका बदलाव हुआ है, हम देखेंगे तरह से। यहाँ जो है निर्गमन पुस्तक उसका 34, 29 और 30 दोनों पढ़िए आप। 29, 30 जी। और ऐसा हुआ कि जब मूसा सीधे पर्वत से, यहाँ पर मूसा के बारे में बता रहा, हम जैसा आप जैसा जो है एक साधारण इंसान, मूसा आपका जैसा मेरे जैसा था। आप इस प्रकार नहीं कह सकते वो तो सिर्फ वो है, ये है, हमसे नहीं होगा। नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी प्रार्थना भी सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना में भी कोई अभिषेक आ सकता है जब वे आप आत्मा से होकर प्रार्थना करें, आत्मा में होकर प्रार्थना करें। मूसा ऐसे किया था। आइए पढ़िए जरा। और ऐसा हुआ कि जब मूसा सीधे पर्वत उतर रहा था, हाँ, और पर्वत से नीचे उतरते समय हाँ, साक्षी की दोनों पट्टियां हाँ, मूसा के
आत्महति उसे नहीं मालूम था कि कि परमेश्वर के साथ बातें करने के बाद, बातें करने का मतलब क्या? प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद, आमीन। आगे, उसके चेहरे से गिरने निकल रही थी। हाँ। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तो मैं उसके पास आने से डरा। मनुष्य था क्या? पहले मैंने बताया लूका का अंदर परमेश्वर यीशु मसीह था। यहाँ पर देखते हैं सिनाई जो है पर्वत के से नीचे, जो परमेश्वर से प्रार्थना करके जब वापस आ रहा, प्रार्थना खत्म हो गई, वापस आ रहा, तो उसके चेहरा को कोई देख नहीं पाया और उसके बगल में भी छा नहीं सका। कैसी हुई है? आत्मा का प्रार्थना, आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने उसे भर दिया। हालेलुया। हम भी और आप भी यदि आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की जो है समर्थ हमारे अंदर आएगा और हमारे चेहरे चमकेगी। और यहाँ पर यही हुआ है। उसी का जो है 34-35 को पढ़ के देखिए। निर्गमन 34-35 जी। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से, देखिए, जब जब मूसा यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, उसका सामने जाता, तब मैं उस ओढ़नी को हाँ निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहते, पीछे पड़िए बहन तेरा 34-35 34-35। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब तब उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे में रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती थी उन्हें इस्राएलियों को कह देता। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसमें किरणें निकलती है, और जब जब वह यहोवा से बातें करने को भीतर ना जाता था, तब तब उस ओढ़नी को डाले रहता था। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये साधारण मनुष्य था मूसा। आत्मा में होकर प्रार्थना, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, तो उसकी जो है सामर्थ्य हमारे अंदर, ये है प्रार्थना का रहस्य। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना को तुच्छ ना समझें, प्रार्थना को समय दें। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है, इसका अंदर बहुत रहस्य है, ईश्वर के साथ संबंधित है। हमारा प्रेम को पूरा उनसे हम प्रकट करते हैं। परमेश्वर भी अपने सामर्थ्य को हमारे ऊपर प्रकट करता है। जब प्रार्थना करने वालों का जो जीवन एक अनोखा है, प्रार्थना वाला व्यक्ति कभी डरेगा नहीं, कभी डगमगाएगा नहीं। प्रार्थना करने वाला कभी जो है निराश मन नहीं होगा। याद रखो विश्वासी जन, आत्मा में होकर प्रार्थना ऐसे नाम के लिए जाकर बैठ कर वो नहीं है, ये सब नहीं है। आत्मा में होकर प्रार्थना करनी है ईश्वर के सम्मुख में। मूसा ने किया है, मूसा ने परमेश्वर से बातें की है, आप भी कर सकते हैं। आमीन। वो सौभाग्य आपको भी मिला है, हमें मिला है, मगर हम उस प्रकार नहीं जाते हैं। हम अपना ध्यान कुछ और है, समय के लिए थोड़ी देर के लिए हो गया, हम आनंद होकर जो है हम प्रेमी के साथ जैसे बात करते हैं ऐसे नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो पास ही आने नहीं चाह रहे थे, डरे हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर के अंधकारी हैं, वो छोड़ने नहीं चाहते हैं, हमारे अंदर का स्वभाव हटाना नहीं चाहते हैं, इसलिए सामने नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वभाव उन्हें बंधन में बना देता है। नकारात्मक आत्मा उसको कार्य करता है आज्ञाकारी में। जब अगर आप प्रेम करते हैं तो आज्ञा पूरा पालन करेगा।
यूहन्ना पत्रिका अंदर 5वां अध्याय में इस बात को साफ लिखा है, यदि वो मुझसे प्रेम करता तो मेरे आज्ञा भी पालन करेगा। आज्ञा क्या है? बुराई को छोड़ते हुए भले मार्ग में चलना है, ये परमेश्वर चाहता है। अर्थ परमेश्वर से स्नेह करना है। स्नेह करने का मतलब क्या? प्रेम करने का मतलब क्या है? पहले स्थान देना है ईश्वर को, पहले मूल, पहले बातों को पहले स्थान देना है, हर एक बातों को पहले। ये परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेम है। मूसा जो है सिनाई पर्वत के पास गया है, 40 दिन वहां बैठा है, रातों और दिन सिर्फ जो है उसी को देखता रहा, ना खाना ना पीना कुछ नहीं है, लिखा है पानी तक कुछ नहीं। 40 दिन उपवास करते हुए परमेश्वर से बातें करता रहा, इसलिए जो है उसका तत्ता मिला। 10 आज्ञा वो लेकर आया तो उसका चेहरा देख नहीं पाया। मेरे भाई मेरे बहन, वो सौभाग्य परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। हमारे अंदर रुचिमन होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, वो स्नेह होना चाहिए। हम तो अपने साथ में रहने वालों से प्रेम नहीं हो पाते हैं, ये तो दूर की बात है। वचन में ऐसे भी लिखा है, जो सामने वाला को तुम देखने वाला से जो है प्रेम नहीं रखता, तो दूर में रहने वाला परमेश्वर से क्या प्रेम करोगे? मेरे भाई मेरे बहन, अपने को जांचना है, आत्मा में होकर प्रार्थना करना है। ये सिर्फ मूसा का सिर्फ नहीं है, नए नियम में और एक जगह है, प्रेरित का काम, उसका 7वां अध्याय 2 वचन 7:2। तब उसने कहा, भाई और बुजुर्गों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हरान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। महिमा में रहने वाला परमेश्वर ने दर्शन दिया। दर्शन जो है महिमा के द्वारा मिला है। वो महिमा आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं आत्मा में। वो कहे यदि आप प्रार्थना करने लगे तो वो हो सकता है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर और एक बातों को मैं कहना चाहूंगा। पहले पत्रुस 4 उसके 14, पहले पत्रुस 4 का 14। यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। महिमा के आत्मा जब कब परमेश्वर यीशु मसीह के लिए दुख पीढ़ी उठाने वाला को ऊपर वो महिमा का आत्मा आता है। हालेलुया। एक और बात, पहले पत्र 4 अध्याय उसको 14 वचन। यदि मसीह के नाम यदि मसीह का नाम से के कारण तुम्हारा निंदा किया जाता है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में वास करता है। हालेलुया। आज लोग क्या कह रहे हैं? अशांत बैठे हुए हैं, कुछ कह देगा, कोई वो कह देगा, ये कह नहीं, यदि कहेगा तो भी उसके लिए परवाह नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा का आत्मा हमारे ऊपर कार्य कर रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, स्थिर होकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम खड़ा होना है। जब आत्मा में होके हम प्रार्थना करने से। एक और वचन इस बात को कहता है, 2 कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 18 वचन। 2 कोरिन्थियों 3:18। हम सब यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? कोरिन्थी के लिखे भी पत्री का अंदर पौलुस इस बात को कहता है कलीसिया को। कलीसिया कौन है? हम हैं। अंत के समय पे यह संभव होगा। आमीन। इस बात को यहाँ पर बताता है, पढ़िए जरा। हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज जैसा दर्पण में देखते हैं, आत्मा का, किसका? प्रभु का आत्मा के द्वारा
उसी तेज स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। हालेलुया। तेज से मतलब तेज उस महिमा में हम बदलते हुए जाएंगे, उस बात को कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, अभिषेक की जरूरतमंद है, पवित्र आत्मा का जरूरतमंद है, अभिषेक की जरूरतमंद है। इसलिए अभिषेक तो होना जरूरी है जो परमेश्वर के लोगों के लिए। आत्मा में होकर प्रार्थना करना अवश्य जरूरत है, वो सिर्फ नहीं है। पहले यूहन्ना जो है पत्री को देखिए, 3 अध्याय उसका 2 वचन। जी, हम परमेश्वर की संतान है। यहाँ पर क्या कहता है? यूहन्ना कहता है यहाँ पे, प्रियो हम परमेश्वर का संतान है। और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। पर ये जानते हैं जब प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे। क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखते हैं जैसा वह है। जैसा हम ठीक उससे देखते हैं। पुनः पढ़िए जरा। पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, हम कौन है? हम परमेश्वर के संतान हैं। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यही यूहन्ना क्या कहता? सुख समाचार का अंदर पहले अध्याय का अंदर 12 में, जितने भी उससे ग्रहण किया उसे अपना संतान बना दिया परमेश्वर ने। आज आप और मैं उनका संतान है। मगर हमारी स्नेह कैसा है, हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ कैसा है, कैसे हमारी प्रार्थना है, ये जांचना जरूरी है। आत्मा में होके प्रार्थना करना है। जब स्नेह होगा जब भी मन मिलेगा, जब भी हम खोजी बनेंगे। परमेश्वर को वचन कहता है, मेरे खोजियों को कोई भी बलि वस्तु को घटी नहीं है। आज कई घटी हैं विश्वासी जन के जीवन के अंदर, पर पूरी नहीं है, अधूरी है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से स्नेह नहीं कर रहे हैं। कहते हैं आई लव यू जीसस, दैट्स नॉट नफ, वो काफी नहीं है। जब अगर आप प्रेम करते हैं तो फिर आज्ञा भी पालन करोगे। परमेश्वर प्रेम करने वाले सारे आज्ञा का पालन करते हैं और उससे स्नेह रखते हैं और उसके नाम की महिमा आराधना करते हैं और तुच्छ नहीं समझते हैं, तुच्छ नहीं समझते हैं, प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझते हैं, वचन को तुच्छ नहीं समझते हैं, जब प्रचार को तुच्छ नहीं समझते हैं, सुनने से तुच्छ नहीं समझते हैं, लगातार आराधना में शामिल होते हैं, उन्हें रुचिमन होता है और उन्हें पहले स्थान देता है। और यहाँ पर मूसा ने किया है, इसलिए उसका चेहरा चमका और आत्मा प्रार्थना का लोग उसको देख नहीं पाया। यहाँ पर साफ साफ इस बात को लिखा, क्या आप नहीं कर सकते? क्या आपसे भी हो सकता है? हम परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करके चले तो हमारा जीवन का अंदर वो प्रकाशमान होगा। मेरे भाई मेरे बहन, हमारी जो है प्रार्थना कैसी है? क्या आत्मा से होकर कर रहे हैं? हमें जांचना है। आत्मा में होकर करना हो तो परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए। जब परमेश्वर से प्रेम करता है वो कभी ईर्ष्या नहीं करता दूसरा से, ना कभी लड़ाई करता है, ना कहीं झगड़ा करता है, ना कोई भेदभाव करता है। सब एक बराबर है। किसी से जो है नाराज मन वो नहीं होता, सबसे मेल मिलाप के साथ रहता, एकता मन के साथ रहता, किसी भी जो है नाराज मन और ईर्ष्या नहीं करता। विश्वासी जन के जीवन का अंदर खास तौर पर आप देखिए, बीते हफ्ता में मैंने कहा पुराने बातें सारे चले गया, सारा नहीं हो गया। जब परमेश्वर के आत्मा अंदर प्रवेश करेगा सारी बातें हट जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, एक दूसरे को समझोगे,
वो प्रेम भावना बढ़ेगा, चाहे वो जो है घर में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो। मसीह लोग प्रेमी हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी है और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज भी जगत में ऐसे प्रेम कर रहा है, कोई भी विनाश ना हो। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन का अंदर भी, मेरे जीवन का अंदर भी परमेश्वर यही चाहता है, आत्मा को द्वारा प्रार्थना, ताकि हम औरों के लिए प्रार्थना कर सके। इसको जो है एफिसियों का अंदर 6वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। प्रत्येक विनती निवेदन सहित पवित्र आत्मा को द्वारा निरंतर प्रार्थना करें। ये ध्यान रखते हुए यत्न सहित सब पवित्र लोग के लिए लगातार प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरे बहन, हम पवित्र लोग का झुंड में हैं, धर्मी जन का झुंड में हैं। ये मत भूल जाना, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर आपको चुना हुआ है और चुन कर रखा है, इसलिए आप अपने पवित्रता को ना खोना, ना अपने धर्मी का कार्य को ना खोना, क्योंकि परमेश्वर तुझे अभिषेक करना चाहता है। क्यों? औरों के लिए प्रार्थना। जब हमें जो है स्वयं जो है सेल्फिश होगी, क्या कहते हैं, स्वार्थीपन होगा, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखो, परमेश्वर स्वार्थीपन वाला नहीं है। जो परमेश्वर का जन स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए। स्वार्थीपन वाला को अभिषेक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अपना आप को स्वार्थीपन समझ रहे हैं। मेरी घर, मेरे परिवार, मेरे 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 नहीं। अगर परमेश्वर ऐसा सोचा होता, आज हम यहां पर नहीं होता। परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम किया, अपने लौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम विनाश ना हो, हम आनंद जीवन प्राप्त करें। मेरे भाई मेरे बहन, अभी भी कई लोग हैं हमारे परिवार के अंदर, कई लोग जो है नहीं पता, अनज्ञान में चल रहा है। कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा? कौन प्रेम बताएगा? मूसा ने 40 दिन उपवास करके जो है वचन को लेकर आया। वो क्या त्याग नहीं किया? क्या तरस नहीं खाया? क्या इस्राएल को ऊपर तरस खाया है? परमेश्वर का बुलावट था, स्वार्थीपन नहीं बनाया। वो अपने जीवन को अपना अर्पण किया है लोगों के लिए। मिस्र देश से निकल कर लेकर आया हुआ उस इस्राएल लोगों के लिए वो रात और दिन प्रार्थना की, परमेश्वर से बातें किया, तो उसका जो है ज्योति उसके ऊपर आ, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। आज भी हमारे जो है परिवार के अंदर कितना जन जो है विनाश में जा रहा है। उन्हें कौन बचाएगा? कौन प्रार्थना करेगा? कौन सुख समाचार देगा? हम बचने से सिर्फ काफी है, औरों को भी बचाना है। कैसे बचाओगे? आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हुए, बिना मतलब के। आज मतलब भरा पड़ा हुआ है, विश्वासी जन के जीवन का अंदर भी मतलब भरी पड़ी हुई है। नहीं, बिना स्वार्थपन के लिए हमने जो है प्रार्थना करनी है, औरों को बचाने के लिए, औरों को सहायता के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, किसी न किसी प्रकार आत्मा को जीतना है, विनाश में जाने नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे चुन कर रखा है। इसलिए हमारी प्रार्थना आत्मा में होकर प्रार्थना करें, अभिषेक को प्राप्त करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा में अभिषेक करें, ताकि मैं आत्मा में होकर तेरे से बात करूं और तेरे से स्नेह करूं। जैसा तू जगत में प्रेम करने के लिए अपने लौते पुत्र को भेजा, उसी प्रकार मैं भी अपने आप को जो है तेरे सम्मुख में अपने आप को समर्पण करूं और सेवा निभाऊं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।